हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 5 मार्क्स की पूछी जाती है। चाहे 2025 की बात करें, 2024 की बात करें, 23 या 2019 की बात करें। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रयोगशाला विधि है। अब सबसे पहले जान लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के सूत्र को। तो देखिए, फॉर्मेल्डिहाइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए, फॉर्मेल्डिहाइड का रासायनिक सूत्र होता है HCHO। क्या होता है? HCHO। अब देखिए एक बात और, इसके पीछे फॉर्मेल्डिहाइड में जो पीछे है ये क्या है? एल्डिहाइड, यानी ये एल्डिहाइड ग्रुप के हैं। तो जिस एल्डिहाइड ग्रुप में क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप में होता है लास्ट में CHO। तो इसलिए आपको ये याद रखना है, फॉर्मेल्डिहाइड है तो इसका सूत्र क्या है? HCHO। तो फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र क्या हुआ? HCHO। अब देखिए बात करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के बनाने की विधि। तो देखिए, मैथिल अल्कोहल की वाष्प तथा वायु के मिश्रण को 250 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्लेटिनम व एस्बेस्टोस मिश्रण के उत्प्रेरक पर प्रवाहित करने पर फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। फिर से देख लेते हैं, मैथिल अल्कोहल की वाष्प तथा वायु के मिश्रण को 250 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्लेटिनम व एस्बेस्टोस मिश्रण के उत्प्रेरक पर प्रवाहित करने से फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो देखिए इसमें मैथिल अल्कोहल, तो मैथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मैथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र होता है CH3OH। अब देखिए बोला गया है कि मैथिल अल्कोहल की वाष्प तथा वायु के मिश्रण, वायु यानी कि ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के मिश्रण को 250 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर, कितने ताप पर? टेम्परेचर कितना है? 250 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्लैटिनम व एस्बेस्टोस मिश्रण के उत्प्रेरक, यानी कि जो इसमें उत्प्रेरक है वह है प्लैटिनम व एस्बेस्टोस। तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्लैटिनम व एस्बेस्टोस। तो प्लैटिनम व एस्बेस्टोस और 250 से 300 डिग्री सेल्सियस उत्प्रेरक पर प्रवाहित करने से क्या प्राप्त होगा? यहाँ पर प्राप्त होगा हमें फॉर्मेल्डिहाइड, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? HCHO। तो हमें क्या प्राप्त होगा? HCHO प्राप्त होगा। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें अपनी समीकरण को संतुलित करना है। तो समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें यहाँ पर भी 2 से गुणा करनी होगी और यहाँ पर भी 2 से गुणा करनी होगी। अब देखिए हमारा क्या प्राप्त होगा? हमारा प्राप्त होगा फॉर्मेल्डिहाइड और हमारा जल बनकर तैयार हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर समीकरण को संतुलित करना है। तो समीकरण को संतुलित करने के लिए हमने यहाँ पर ही 2 से गुणा करी है। अब हम गिनते हैं हमारे पास कितने हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन कितने हैं? 2 है। तो यहाँ पर कार्बन कितने? 2। कार्बन 1 है तो हमें यहाँ पर 2 बनाने होंगे। अब देखिए बात करें हाइड्रोजन की, तो 6 हाइड्रोजन ये, यानी कि 8 हाइड्रोजन है हमारे पास। तो देखिए यहाँ पर कितने हैं हाइड्रोजन? यहाँ पर है 4। तो 4 और बनाने के लिए हमें यहाँ पे 2 से गुणा करनी होगी। तो अब जो हमारी समीकरण है वो संतुलित है। अब देखिए एग्जाम में आता है फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये तो थी हमारी बनाने की विधि। अब हम इसके डायग्राम को देखते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 5 मार्क्स की पूछी जाती है। तो देखते हैं, ये है हमारी फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र, यानी कि चित्र सहित। तो देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है? ये स्टैंड है। यहाँ पर आपको स्टैंड दिखाई दे रहा है और यहाँ पर स्टैंड दिखाई दे रहा है। ये 2 स्टैंड है। और ये देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये क्या है? ये हमारा बर्नर है। एक ये बर्नर है, एक ये बर्नर है। और ये क्या है? ये हमारे गोलपेंदी का फ्लास्क है। और ये क्या है? ये हमारा ग्राही पात्र, जिसमें हमारी शुद्ध फॉर्मेल्डिहाइड इकट्ठी होगी। और देखिए ये भी एक जार है। और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये क्या है? ये एक दहन नली है, इसमें प्लैटिनम युक्त एस्बेस्टोस लगा हुआ है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए चित्र में देखिए ये क्या है? ये एक प्लेट है। और ये क्या है? ये हमारा बर्नर है। तो बर्नर को जब हम जलाएंगे तो आग जलेगी। तो देखिए ये क्या है? ये हमारा जल उष्मक, जैसे होता है बालू उष्मक, इसी प्रकार होता है जल उष्मक। देखिए बात करें जल उष्मक की या बालू उष्मक का क्या काम होता है? इसका काम होता है कि डायरेक्टली जो गोलपेंदी के फ्लास्क में आग ना लगे, पहले डायरेक्टली जल उष्मक या बालू उष्मक में लगे और धीरे धीरे वो गर्म हो गोलपेंदी का फ्लास्क। अब देखिए गोलपेंदी के फ्लास्क में क्या भरा हुआ है? गोलपेंदी के फ्लास्क में भरा हुआ है मैथिल अल्कोहल। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर मैथिल अल्कोहल को 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। कितने ताप पर? यहाँ पर हम मैथिल अल्कोहल को 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं।
अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक प्लेटिनम युक्त, यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पर एक प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टोस की छड़ को भी रक्त तप्त होने तक गर्म करते हैं। यानी कि हम क्या करेंगे, इसको रेड हॉट होने तक गर्म करेंगे। क्या होने तक, रक्त तप्त होने तक गर्म करेंगे। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, अब इसमें हम एक नली की सहायता से वायु को इसमें प्रवाहित किया जाता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक नली की सहायता से इसमें वायु को प्रवाहित कर देंगे। और जब ये वायु प्रवाहित होगी ना, फिर ऑक्सीजन क्या होगी, मैथिल अल्कोहल की वाष्प को अपने साथ ऑक्सीकृत करके क्या बनाती है, इसमें हमारी मैथिल अल्कोहल की वाष्प को ऑक्सीकृत करके फॉर्मेल्डिहाइड में बदल देती है। यानी कि हमने देखिए यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर मैथिल अल्कोहल को 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया और नीचे जल उष्मक लगा था कि जिसमें धीरे धीरे टेम्परेचर पर गर्म हो। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर हमने प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टोस यानी कि दहन नली को भी गर्म किया और इसको हम तब तक गर्म करेंगे जब तक ये रक्ततप्त ना हो, यानी कि पूरी लाल ना हो जाए, लाल गर्म ना हो जाए। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम इसमें वायु प्रवाहित करेंगे। तो जब हम इसमें वायु प्रवाहित करेंगे तो हमारी मैथिल अल्कोहल ऑक्सीकृत होकर क्या हो जाती है, वो फॉर्मेल्डिहाइड में बदल जाती है। तो देखिए ये जो हमारी ऑक्सीकृत मैथिल अल्कोहल है ये क्या होगी, ये इसमें जाएगी। उसके बाद ये रक्त तप्त, जो हमारा रक्त तप्त तक गर्म हुआ है दहन नली, इसमें प्रवाहित होकर यहाँ पर हमारा शुद्ध फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। शुद्ध फॉर्मेल्डिहाइड यानी कि HCO बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थी हमारी फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। और देखिए यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये है हमारी शुद्ध फॉर्मेल्डिहाइड और ये क्या है, ये है चूषक पंप। क्या है ये हमारा चूषक पंप है। और ये क्या है, ये हमारे ग्राही पात्र, इस ग्राही पात्र में HCHO यानी कि शुद्ध फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त हुई है और जल। अब देखिए जल, इसमें क्या है, फार्मेलिन। तो देखिए कई बार आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है 2 मार्क्स में कि फार्मेलिन क्या होता है। तो देखिए फॉर्मेल्डिहाइड का 40% विलयन होता है, उसे हम फार्मेलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड का 40% विलयन होता है, उसे हम फार्मेलिन कहा जाता है। अब फार्मेलिन एक ऐसा केमिकल होता है जिसमें चीज़ों को सड़ने से बचाने का लेप किया जाता है। क्या होता है फार्मेलिन, फार्मेलिन एक ऐसा केमिकल होता है जिसमें चीज़ों को सड़ने से बचाने के लिए इसका लेप किया जाता है। अब देखिए जो हमने यहाँ पर किया है, यानी कि हमने जो इस चित्र में किया है वो हम लिखेंगे विधि। और देखिए विधि को आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है, आपको बस चित्र को अच्छे से समझ लेना है कि ये क्या है। ये हमारे एक जल उष्मक लगा हुआ है, हमने एक गोलपेंदी का फ्लास्क लिया, इसमें हमने मैथिल अल्कोहल भरी और 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसको गर्म किया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने दहन नली को, जो प्लैटिनम युक्त एस्बेस्टोस है यानी कि इसको भी हमने रक्ततप्त होने तक गर्म किया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने यहाँ पर वायु इसमें प्रवाहित करी। तो मैथिल अल्कोहल ऑक्सीकृत होकर क्या बनाता है, ये ऑक्सीकृत होकर क्या बनाएगा, यहाँ से शुद्ध क्या होगी, ऑक्सीकृत होकर शुद्ध फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी क्या प्राप्त हुई, इस ग्राही पात्र में हमारी शुद्ध फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त हुई और हमारा फार्मेलिन प्राप्त हुआ। और देखिए फार्मेलिन क्या होता है, फार्मेलिन होता है फॉर्मेल्डिहाइड का 40% विलयन होता है, उसको हम फार्मेलिन कहते हैं। और फार्मेलिन एक ऐसा केमिकल है जिसमें चीज़ों को सड़ने से बचाने के लिए इसका लेप किया जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये चित्र अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं विधि, यानी कि हमने चित्र में जो बात बताई है वो सब हमने विधि में लिख देंगे। तो देखिए विधि में एक गोलपेंदी के फ्लास्क में मैथिल अल्कोहल लेकर इसे जल उष्मक पर लगभग 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर तथा प्लैटिनम एस्बेस्टोस को रक्ततप्त होने तक गर्म करते हैं। यानी कि देखिए हमने वहाँ पे गोलपेंदी का फ्लास्क लिया था, इसमें हमने मैथिल अल्कोहल लेकर इसमें जल उष्मक पर लगभग 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर तथा प्लैटिनम एस्बेस्टोस को रक्ततप्त होने तक गर्म करते हैं। और फ्लास्क में वायु प्रवाहित करने पर यह मैथिल अल्कोहल की वाष्प को अपने साथ लेती हुई दहन नली में प्रवेश करती है और हमारा मैथिल अल्कोहल की वाष्प उत्प्रेरक के संपर्क में आकर वायु द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड में ऑक्सीकृत हो जाता है, जिससे ग्राही में रखे जल में अवशोषित कर लिया जाता है। तो इस प्रकार हमारी शुद्ध फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त हो जाती है। अब देखिए बात करते हैं इसके रासायनिक गुण की। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके रासायनिक गुण। देखिए पहला है हमारा HCN से क्रिया। देखिए यहाँ पर मैंने थ्योरी इसलिए नहीं लिखी है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली बोल दिया जाता है कि रासायनिक गुण का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, जिससे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो देखिए पहला है HCN से क्रिया यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड। H यानी कि हाइड्रोजन, CN यानी कि साइनाइड। तो हो गया हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया। तो हम यहाँ पर क्या कराएंगे, हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया कराएंगे फॉर्मेल्डिहाइड की। तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें यहाँ पर एक योगात्मक यौगिक प्राप्त होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड यानी कि HCHO से क्रिया कराएंगे। किसकी क्रिया कराएंगे, यहाँ पर कराएंगे हम HCN यानी कि हाइड्रोजन
साइनाइड की। जब हम इसकी क्रिया ऐसे कराएंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, तो देखिए हमारा प्राप्त होगा एक योगात्मक यौगिक, यानी कि HH ये हमने यहाँ पर कर दिया, CH ये हो गए, एक H और एक H ये यहाँ पर हो गया और C यहाँ पर हो गया। यहाँ पर क्या बचा, O बचा और देखिए यहाँ पर बचा H, तो ये यहाँ पर हो गया OH। अब क्या बचता है, अब बचता है CN। तो ये हमारा क्या बनकर तैयार हुआ है, ये हमारा बनकर तैयार हुआ है फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिल। क्या बनकर तैयार हुआ है फ्रेंड्स, फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिल। क्या बनकर तैयार हुआ है, फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिल। तो ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिल बनकर तैयार हुआ है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला रासायनिक गुण है NaHSO3 से क्रिया, यानी कि सोडियम बाई सल्फाइड से क्रिया। NaHSO3 से क्रिया यानी कि सोडियम बाई सल्फाइड से क्रिया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड की, और देखिए फ्रेंड्स एक बात और, आपको इनका नाम ज़रूर मेंशन करना है, क्योंकि जब एग्जामिनर आपसे सिर्फ रासायनिक समीकरण मांगेगा तो आपको इसके नीचे इनका नाम ज़रूर मेंशन करना होगा। देखिए सेकंड थी हमारी NaHSO3 से क्रिया, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सोडियम बाई सल्फाइड से क्रिया करा देंगे। तो देखिए किसकी क्रिया कराएंगे, हम यहाँ पर क्रिया कराएंगे फॉर्मेल्डिहाइड की। फॉर्मेल्डिहाइड की किससे क्रिया कराएंगे, सोडियम बाई सल्फाइड से। NaHSO3 से क्रिया करा देंगे, तो यहाँ पर भी हमारा क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर हमारा फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम बाई सल्फाइड प्राप्त होगा। तो यहाँ पर भी हमारा योगात्मक यौगिक बनकर तैयार हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड C। अब देखिए क्या प्राप्त होगा, हमारा प्राप्त हो जाएगा, देखिए HH ये यहाँ पर आ गए, C यहाँ पर आ गए, OH यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा SO3Na बचा है हमारा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम बाई सल्फाइड। क्या बनकर तैयार हुआ, फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम बाई सल्फाइड। अब देखिए अगला है हमारा NaOH से क्रिया। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड की क्षार के साथ क्रिया करेंगे, NaOH को, क्योंकि हम क्षार बोलते हैं और इसको हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्षार के साथ क्रिया कराएंगे, तो HCHO प्लस NaOH। तो जब हम इसकी क्षार के साथ क्रिया कराएंगे फॉर्मेल्डिहाइड की, तो क्या बनकर तैयार हो जाएगा, एक तो बनकर तैयार हो जाएगा मैथिल अल्कोहल CH3OH, और क्या बनकर तैयार हो जाएगा, और बनकर तैयार हो जाएगा सोडियम फॉर्मेट यानी कि HCOONA। तो देखिए जब हमने NaOH के साथ क्रिया कराई है तो क्या प्राप्त हुआ, मैथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट। तो अभी हमारी समीकरण संतुलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, 2 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे आ गए 4 5, यानी कि हमें कितने हाइड्रोजन चाहिए, हमें हाइड्रोजन चाहिए 5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे, तो 4 हाइड्रोजन ये हो गए, और देखिए और कितने हाइड्रोजन हो गए, 1। तो ये हमारी समीकरण संतुलित हो गई। अब इसका आप नाम ज़रूर लिखना, एक तो मैथिल अल्कोहल और इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट है, सोडियम फॉर्मेट। और ये क्या है, ये हमारा मैथिल अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल, क्योंकि CH3 को क्या बोलते हैं, मैथिल बोलते हैं, और पीछे OH तो अल्कोहल, और इसका IUPAC नाम है मेथेनॉल। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 5 मार्क्स की पूछी जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको प्रयोगशाला विधि अच्छे समझ में आ गई होगी। और फ्रेंड्स यकीन मानिए ये 5 नंबर का टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाता है, तो आपको क्या करना है, आपको इसको अच्छे से लर्न करना है। पहले आपको चित्र की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर आपको चित्र अच्छे से आ गया ना तो आप विधि अपने आप लिख दोगे, फिर बाकी रह जाएगा इसका रासायनिक गुण, वो भी आप लिख कर याद कर लोगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ फ्रेंड्स एक बात और, अगर आपको 2025 के सभी सेट सॉल्व कराने हैं यानी कि अनसोल्ड सॉल्व कराना है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।